हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। ये कोशिका होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसका आकार क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कौन कौन से अंगक है, इसकी संरचना कैसी है, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सेल नाम से तो बहुत छोटा है, लेकिन सेल के बारे में जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका पादप व प्राणियों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। ये कोशिका की छोटी सी डेफिनेशन है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं, इन सभी का जो शरीर है बहुत सारी छोटी छोटी जो दिखाई भी नहीं देती है, इतनी छोटी छोटी सेल से मिलके बना होता है। और ये जो सेल होती है वो दिखती छोटी है, लेकिन इसके अंदर हमारे शरीर का लगभग प्रोसेस इसी के अंदर कंप्लीट होता है। इसलिए पादप प्राणियों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है ये संरचनात्मक, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिल के हमारे पूरे इतने बड़े शरीर का निर्माण करती है, यानी संरचना निर्माण करती है। इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। वह कार्यात्मक इकाई, और जितने भी हमारे उपापचय की क्रियाएं हैं, डाइजेशन, वो आनुवांशिक कार्य जितने भी हैं, ये सारे एक सेल के अंदर पूरे होते हैं, इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो ये हुई हमारी छोटी सी डेफिनेशन। इसके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे हुई है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, 1665 में कोशिका की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था। मतलब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा है। उन्होंने उन्होंने भी कोशिका की पूरी जो संरचना है वो नहीं देखी थी। उन्होंने सिर्फ कोशिका देखी है, वो भी मृत कोशिका, उसकी बाहरी कोशिका भित्ति देखी है, इतना उन्होंने देखा था। इसके आगे का जो अध्ययन है वो और भी बहुत साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने किया था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने खोज की है इसकी। इसलिए रॉबर्ट हुक हमारी कोशिका की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। और इन्होंने कोशिकाओं के चित्र अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लगाया है। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, इसके अंदर इन्होंने कोशिका के डायग्राम बना के लगाए हुए हैं जब इन्होंने खोज की थी तब। तो आगे देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जूलॉजी, बॉटनी, जियोग्राफी, ये सभी अलग अलग शाखाएं होती है अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करने के लिए। जैसे जूलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन जिसमें किया जाता है, बॉटनी जिसमें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और वैसे ही साइटोलॉजी होती है, ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और सेल बायोलॉजी कोशिका के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। और सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम कोशिका के बहुत सारे अंगक होते हैं, उन्हीं का अध्ययन करना, उनके कार्य, उनकी संरचना, सब कुछ देखते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। तो आइए देखते हैं, कोशिका को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी थी, अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो किसने दिया था? MI स्लाइडेन व प्राणीशास्त्री टी स्वान ने कोशिकावाद प्रस्तुत किया। कब? 1838 और 1839 में। तो सबसे पहले ये जो स्वान और स्लाइडन थे, इन्होंने जंतु कोशिका के बारे में अपना एक जो सिद्धांत था वो पेश किया कि क्या होता है। उन्होंने 3 मत दिए अपने। तो फर्स्ट देखते हैं, पौधे व प्राणियों के शरीर कोशिकाओं के बने होते हैं। वह कोशिका संरचना व क्रिया की इकाई है।
तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पौधे और प्राणियों के शरीर होते हैं वो कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। वह कोशिका संरचना व क्रिया की इकाई है। वही बात कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेकंड इन्होंने बोला प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और थर्ड इन्होंने बोला नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टल बनने की भांति होती है। तो इनकी ये जो दो बातें थी ये तो सही सिद्ध हो गई, लेकिन ये जो इन्होंने तीसरी बात बोल दी, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टल बनाने की भांति होती है, तो ये गलत साबित हो गई, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो उनकी उत्पत्ति क्रिस्टल की भांति नहीं होती है। तो इनकी थ्योरी को गलत सिद्ध करते हुए आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया आगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में वर्चो, पुरकिंजे, नेगली, वान मोल था, 4 वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया है। इनकी थ्योरी के भी 3 स्पेशल पॉइंट है जो मेनली है। जैसे फर्स्ट देखो, प्रत्येक जीव शरीर एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने भी फर्स्ट थ्योरी में यही बोला है कि जो जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलके बना होता है। सेकंड बोला है कोशिकाएं जैविक क्रियाएं व उपापचय क्रियाओं की इकाई है। तो आपको जैसे मैंने बताया ही है, जितने भी हमारे शरीर में जैविक कार्य होते हैं, जैसे किसी अणु का बनना, फिर टूटना, श्वसन वगैरह, जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी एक कोशिका से शुरू होती है, सभी एक कोशिकाओं में संपन्न होती है, इसलिए जैविक क्रियाओं व उपापचय क्रियाओं की इकाई है। और थर्ड इन्होंने बोला है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे जो स्लाइडन और स्वान ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो क्रिस्टल के रूप में होती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले कोशिकाएं हैं उन्हीं का विभाजन होकर आगे नई कोशिकाएं बनती है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। अभी फ़िलहाल में इन्हीं की जो थ्योरी है वही चल रही है, बाकी अभी तक कोशिका का पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सी खोजें इसमें बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अभी थोड़ा बहुत कोशिका के बारे में बता देती हूँ। सेल साइज, शेप एंड नंबर। कोशिका है उसका आकार, उसकी आकृति और उसकी संख्या के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामान्यतः कोशिका 0.5 म्यूएम से 20 म्यूएम व्यास की होती है। म्यूएम तो आपको पता है माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶। कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी होती है। तो इसका आकार कितना होता है 0.5 म्यूएम, यानी 0.5 म्यूएम बहुत छोटा आकार है, या इससे 20 म्यूएम व्यास की होती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा लेडलावी पीपीएलओ है, जिसका व्यास 0.1 से 0.3 म्यूएम है। सबसे जो छोटी कोशिका है वो हमारी माइकोप्लाज्मा है। और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, शुतुरमुर्ग की है। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है दोस्तों आपने, वो बहुत बड़ा होता है, पर उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, वो एक ही सेल होती है। जो सबसे बड़ी सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका व्यास हमारा 170 इंटू 155 म्यूएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी संख्या आएगी उतनी म्यूएम, यानी ये कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका हमारी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका भी कोशिकाओं के प्रकार मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, तो आप जान लो कि ये तंत्रिका न्यूरॉन सेल होती है जो हमारे संवेग होते हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाती है और उनको वापस लेके आती है। पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली रहती है, ये काफ़ी लंबी होती है, कई कई तो 3 से 3.5 फीट तक लंबी होती है। तो ये थे कोशिकाओं के आकार के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया। अब विभिन्न कोशिकाओं के आकार देख लेते हैं। सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, कोई सेम नहीं होती। जैसे
आरबीसी, हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है वो ऐसी द्विअवतलाकार होती है और इसके अंदर क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बिना केंद्रक की कोशिका है। और जो हमारी नर्व सेल है वो देखो किस तरीके से ये फैली हुई है और इसमें कुछ तंतुनुमा संरचना आपको दिख रही है। तो नर्व सेल हमारी ऐसी होती है। ये है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, उसके अंदर ल्यूकोसाइट होता है, उसकी कोशिका ऐसी होती है। जो केंद्रीय पदार्थ है वो इस तरीके से पाया जाता है इसमें। और ये हमारी जो लंबी सारी आपको दिख रही है ये मसल सेल यानी मांसपेशियाँ, हमारे शरीर में हर जगह मांसपेशियाँ फैली हुई है। ये जो मांसपेशियाँ हैं वो इस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एग सेल, अंडा तो आपने देखा ही होगा, जो एग होता है वो इस तरीके की एक सेल है। और ये एपिथेलियम सेल जो बाहरी भित्ति होती है हमारी, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे उपत्वचा होती है, उसके नीचे अधस चर्म यानी अधस त्वचा पाई जाती है, उसको एपिथेलियम बोलते हैं। जो एपिथेलियम सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो दोस्तों ये थी अलग अलग शेप की सेल्स, और इसके बाद इसके आगे का टॉपिक हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।